कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस्कॉन नागपुर रविवारी सत्संग में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ बहुत ही विशेष स्पीकर यहाँ पे उपस्थित है। हमें आज हरग्रेस शुभांगी माता जी का संग प्राप्त हुआ है। हरि बोल। तो माता जी काफ़ी साल से भक्तिमय जीवन का अभ्यास कर रहे हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के द्वारा ब्राह्मण दीक्षित है माता जी, और काफ़ी सालों से प्रचार कार्य में जुड़े हुए हैं। साथ ही माता जी वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन VIHE से भक्ति शास्त्री का कोर्स पूरा कर चुके हैं। तो माता जी काफ़ी प्रगत है भक्तिमय जीवन में, और हम सभी इस संधि का लाभ उठाना चाहेंगे कि आज हमें माता जी का संग प्राप्त हुआ है। माता जी हमें कुछ उपदेश कीजिए ताकि हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपना आसक्ति और बढ़ा सके। तो हरे कृष्णा। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम फिर से 3 बार हरि बोल के माता जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, क्या प्रारंभ कर सकते हैं? जी जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम थोड़ी देर कीर्तन करते हैं जी और उसके बाद फिर भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। तो आप साथ दीजिएगा। जी जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय जय की जय जय जगत गुरु प्रभुपाद की जय जय समस्त भक्त वृंद की जय जय वंदे हरि 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 बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो इस रविवारी उत्सव में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ छठे अध्याय के अंतिम जो श्लोक है 47वां श्लोक उस पर चर्चा करेंगे। सभी कृपया साथ में दोहराइएगा। भगवद गीता का श्लोक है।
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अनुवाद इस प्रकार है, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। भगवान ने योग के बारे में जब अर्जुन के साथ चर्चा की तो बहुत सारे योगों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, सभी योग उसमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान उन योगों से भी परे योग की बात कर रहे हैं, जो कि भगवान कहते हैं कि मेरे मत के अनुसार ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च योगी है, यानी सर्वश्रेष्ठ स्तर का योगी है। कैसा योगी? जो अपने अंतर मन से सदैव मेरा भजन करता है। अंतर मन अर्थात आत्मा से। यहाँ पर मन जो शब्द आया है उसका अर्थ यहाँ पर आत्मा से संबंधित है। मन मतलब आत्मा। तो भगवान कहना चाह रहे हैं जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अंतःकरण में अर्थात आत्मा से सदैव मेरे विषय में सोचता है। और भगवान कहते हैं मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति। कैसे? दिव्य स्तर पर प्रेमा भक्ति करना, यानी ऐसा स्तर भक्ति का जहां पर किसी भी प्रकार का विचलन नहीं है। जैसे भगवान पिछले श्लोकों में बताते हैं कि जैसे हवा रहित यानी वायु रहित स्थान पर कोई दीपक रखा रहता है तो उसकी जो प्रज्वलित लौ है बिना किसी विचलन के स्थिर बनी रहती है। तो उसी प्रकार यहाँ भगवान उस योगी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सर्वोच्च योगी वो होता है जिसका मन कभी भी विचलित ना हो। जैसे अर्जुन को जो भगवान ने ध्यान योग के बारे में, अन्य योगों के बारे में जब चर्चा की कि किस तरह से मन को नियंत्रण करना है, अपने मेरुदंड को सीधे रखना है, नासिका के अग्र भाग पर देखना है और ध्यान को केंद्रित करना, स्थिर करना है ध्यान को। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, मन तो इतना चंचल है और इतना हठी है कि उसको साधना अत्यंत कठिन है या मेरे लिए तो असंभव सा है। भगवान से कहते हैं अर्जुन की एक बार वायु को बांधना आसान है, लेकिन मन को संयमित करना बहुत दुष्कर कार्य है। और स्वयं श्री कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है कि मन जो है वास्तव में बहुत अनियंत्रित है, उसको नियंत्रण करना बहुत कठिन है, चंचल है। लेकिन भगवान साथ ही साथ अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ये असंभव नहीं है, इसको तुम वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा इसे अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। अर्थात भगवान के अनुसार मन को साधना या संयमित करना असंभव नहीं है। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि समस्त योगों को बताने के बाद कहते हैं कि मेरे मत से सर्वोच्च योगी वो है जो अंतरंग रूप से सदैव मुझसे जुड़ा, मुझसे युक्त रहता है। योग का मतलब ही होता है भगवान से युक्त रहना। भगवान से युक्त रहना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सदैव युक्त रहता है अंतरंग रूप से, यानी बाहरी दृष्टि से नहीं, अंतर्गत यानी अपनी आत्मा के तहत वह पूरी तरह से भगवान से जुड़ा हुआ रहता है, योग से युक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं, और फिर क्या कह रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक जो मेरे परायण है, यानी मेरे शरणागत है और कोई उसके और किसी के अधीन वो नहीं है या किसी अन्य को वह अपना आश्रय नहीं मानता है। जैसे परम धाम श्री कृष्ण ही है सभी के लिए। तो ऐसा जो योगी है जिसका ऐसा विचार है और या इस विचारधारा पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह व्यक्ति भगवान के मत से या भगवान के विचार से सर्वोच्च योगी है। तो जैसे कहा कि दीपक की लौ हवा में रहे, अगर हवा जहां पे हो ऐसे स्थान पर है तो विचलित होती है, उसी प्रकार से जो अगर सर्वोच्च योगी नहीं है तो मन भी विचलित होता है। जो
इंद्रियों के विषय हैं उनकी ओर मन दौड़ता है, क्योंकि इंद्रियों के जो विषय हैं उनके द्वार भी बने हुए, आंखें हैं जो रूप को देखना चाहती, नासिका गंध का आस्वादन करना चाहती, कर्ण जो मधुर स्वर को सुनना चाहते हैं, जिह्वा रसास्वादन करना चाहती है और त्वचा स्पर्श सुखद स्पर्श पाना चाहती है। तो ये सारे जो विषय हैं और इन विषयों के द्वार जो हैं, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा, मुख है, ये सारे द्वार, त्वचा है, तो ये सारे द्वार अगर खुले हैं, खोल रखे हैं, तो वहां से विषय रूपी हवा प्रवेश करेगी। और जब विषय रूपी हवा प्रवेश करेगी तो हमारा जो आत्मा रूपी जो दीपक है, जो प्रज्वलित है भक्ति के लिए, लेकिन अगर विषयों की जो हवा आएगी अंदर, तो दीपक जो है विचलित होगा। वो बिना वायु के स्थान पे जैसा दीपक रहता वैसे नहीं रह पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है भगवान का यहाँ पर, जो योगी ऐसा है जिसने अपने विषयों के सारे द्वार बंद कर रखे हैं और अपनी समस्त इंद्रियों से, जो इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण जो ऋषिकेश कहलाते हैं, उनकी सेवा में वह निरंतर लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा के अंतर्गत सदैव मेरा स्मरण करने में, मेरा ध्यान करने के लिए युक्त है, यानी वो योग्य है उसके लिए। ऐसा ही व्यक्ति पूरी रूप से ध्यान मग्न हो सकता है। जैसे ध्यान करना बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान करने के लिए भगवान ने क्या कहा, अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करने के लिए कोई भी जो जीवात्मा है वह स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रहकर मन माने ढंग से अभ्यास नहीं कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो कृष्ण भावनामृत केंद्रों की स्थापना की, उसके पीछे एकमात्र यही उद्देश्य रहा कि हर जीव आकर यहाँ पर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने का अभ्यास कर सके। क्योंकि हर रविवार जो उत्सव होता है, ये उत्सव कोई ऐसे दिखावे के लिए नहीं है। इस उत्सव का उद्देश्य केवल यही है कि सभी जो भक्ति में प्रगत हैं, नहीं है, या प्रारंभिक अवस्था में है, या पहली बार मंदिर में आए, लेकिन वो जब देखते हैं इस्कॉन के जो भक्त हैं, जो भक्ति में अपनी साधना में लगे हुए हैं, उन्हें देखते हैं, उनका संग प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी भक्ति में बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो जैसा संग मिलता है, उसी संग के आधार पर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे वह अभ्यास करने लगता है। और जैसे वह कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में संलग्न होता है, तो अभ्यास के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति जो है उसमें वैराग्य भी उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अभी भौतिक विषयों के प्रति आकृष्ट है, जिसमें वैराग्य नहीं है बल्कि आसक्ति है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन जब वह भक्तों के संपर्क में आता है, तो वह उनके देखे देख अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन में वह भक्ति की साधनों का उपयोग करता है, उनको अपनाता है जीवन में, और अभ्यास करके वह भी वैराग युक्त बन सकता है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जो भजते शब्द है, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भजते का अर्थ जो सेवा करना कहा गया है। जैसे अंग्रेजी का शब्द है वर्शिप करना, यानी पूजन करना, लेकिन प्रभुपाद यह बताते हैं कि पूजन करना तो किसी सम्मानीय व्यक्ति का पूजन करने के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता है, या फिर देवी देवताओं का पूजन करने के लिए भी यह शब्द प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ जो भजते शब्द है, उसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं, भजते का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा। श्रद्धावान व्यक्ति है जिसकी भगवान में दृढ़ श्रद्धा है, और भगवान की सेवा किस भाव से करा, प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा मतलब किसी भी प्रकार का भगवान से कुछ आशा नहीं रखता है कि मुझे आप ये देंगे या मुझे ये मिल जाए तो मैं आपकी सेवा करूं। क्योंकि जो यहाँ पर सर्वोच्च योगी की बात भगवान कह रहे हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी भक्ति योगी है, जो भगवान के मत के अनुसार, तो उसके मन में केवल एक ही भाव होता है कि मैं किस तरह से श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, मैं क्या करूं जिससे भगवान मुझसे प्रसन्न हो, भगवान को आनंद प्राप्त हो। तो जो ब्रज के जितने भी
ब्रजवासी जो थे, तो उनका भाव यही रहता था कि हम कृष्ण को किस प्रकार से आनंद प्रदान करें, कृष्ण को किसी प्रकार का कष्ट न हो, वह हमेशा सुखी रहें। केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरा जो वास्तव में जो भक्त है, जो सर्वोच्च योगी है, वो किस तरह का होता है, श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर भजते का शब्द है भगवान की प्रेममयी सेवा, और प्रेम सिर्फ देना ही जानता है, लेना नहीं जानता है। प्रेम में ये एक वैशिष्ट है कि जो वास्तव में प्रेम है, उसमें व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वह उसको सर्वस्व अर्पित करने के लिए तत्पर होता है। उस जैसे भगवान के जो ब्रजवासी भक्त हैं, वे भगवान से प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम, उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तो वे भगवान से प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं चाहते हैं, केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट किया है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक को कोट करने के पीछे प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि भगवान कौन है, सबके जीवन दाता है और आदि भगवान, आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम। तो जीव का जो स्वरूप है वह तो यही है कि वह भगवान का नित्य दास है, लेकिन अगर वह इस भौतिक जगत के विषय भोगों में आसक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को जो भूल जाता है, तो क्या होता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति से वह गिर जाता है, अर्थात पतित हो जाता है। तो भगवद गीता जो है, ये इस प्रकार का एक उपदेश है भगवान के द्वारा दिया गया, जो जीव मात्र के कल्याण के लिए अनिवार्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर भगवद गीता के अनुसार अपने जीवन का अनुशीलन नहीं किया, भगवद गीता के उपदेश का, तो फिर मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो इसी प्रकार श्लोक में कहा गया है कि यदि जीव जो अपने स्वरूप से विपरीत कार्य करता है, कि है तो भगवान का नित्य दास, लेकिन बना हुआ है अपनी इंद्रियों का दास, तो क्या हो रहा है, अपने स्वरूप के विपरीत जब कार्य कर रहा है, उसका स्वभाव है भगवान की सेवा करना, ये स्वाभाविक गुण है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है, वह पतित होता है। मनुष्य जीवन से पतित होने के कारण फिर निम्न योनियों में ढकेल दिया जाता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत केंद्र जो है इतने महत्वपूर्ण है, जो ऐसे भ्रमित और भूले हुए जीव हैं, उनको सही मार्ग प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इन केंद्रों की स्थापना की, ताकि हर जीव अपने मनुष्य जीवन का उत्थान कर सके, पतन के मार्ग से बच सके। तो आगे बताते हैं कि ये जितने भी योग बताए भगवान के द्वारा बताए गए, उनमें जो भक्ति योग है समस्त योगों की परिणति है। मतलब समस्त योग जो है इस भक्ति योग को सहायता करने के लिए है, बाकी योग जो है वो सर्वोच्च नहीं है। श्री कृष्ण के द्वारा केवल और केवल भक्ति योग ही सर्वोच्च है। और भक्ति योग का परिचय देते हुए भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि भक्ति योगी वही व्यक्ति है जो आत्मा में अंतरंग रूप से मुझसे जुड़ा हुआ है और सतत जुड़ा हुआ है, एक क्षण भी भगवान से विलग नहीं है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जैसे 3 प्रकार के अधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं वे सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, चर अचर हर वस्तु में, जीव है, जड़ है, जो भी है, सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। एक पल के लिए भी वे श्री कृष्ण से विलग नहीं होते हैं। लेकिन और जो मध्यम अधिकारी हैं, वे भगवान के जो लोग अन्य जो भक्त नहीं हैं, उनकी भक्ति में उन्हें प्रगट कराने में मदद करते हैं, और वे उनकी जो श्रद्धा है एकदम दृढ़ होती है। भले वे शास्त्र के द्वारा तर्क वितर्क में उतने कुशल या पारंगत न हो, लेकिन उनकी जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है भगवान में, सुदृढ़ होती है। कभी भी वे अपने पद से विपथ नहीं होते हैं। और जो भी कृष्ण भावनामृत में है
उनके साथ वे मित्रवत व्यवहार करते हैं, और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके प्रति वे करुणा का भाव रखते हैं, उन्हें मदद करते हैं। तो इस तरह से जो उत्तम अधिकारी है वो यहाँ पर सर्वोच्च योगी के स्तर पर होता है। जो अन्य है, जैसे जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ जो है वो व्यक्ति जैसे मध्यम अधिकारी के आश्रय लेकर, और जो उत्तम अधिकारी हैं उनका आश्रय प्राप्त करके वह भी भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। वह भी भक्ति का अभ्यास करके और अपने जीवन में वैराग्य ला सकता है और सतत कृष्ण भावना व्रत में निरत रह सकता है। तो इसके लिए बताया गया जो सर्वोच्च योगी हैं, अर्थात जो उत्तम अधिकारी हैं, जो सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, ऐसे अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त करना, अर्थात उनका जब उनको सुनना, उनके द्वारा जो उपदेश होता है उसको श्रवण करना, उनकी सेवा करना। जब कोई व्यक्ति ऐसे उत्तम अधिकारियों की सेवा में संलग्न होता है तो उनकी कृपा प्रसाद से वह भी एक ना एक दिन शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो अन्य जो योग बताए हैं वे केवल साधन मात्र हैं भक्ति योग तक पहुंचने के लिए, लेकिन योग का जो वास्तविक जो अर्थ है वह क्या है कि जो भक्ति योग असली गंतव्य पर व्यक्ति को पहुंचाता है। अर्थात असली गंतव्य क्या है? भगवान के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा भक्ति प्राप्त करना। और जहां प्रेम होता है वहीं सेवा व्यक्ति कर पाता है, जहां प्रेम नहीं है वहां सेवा नहीं है। और कोई जैसे कहे कि भाई हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम अगर करते हैं तो उसका प्रमाण ये होता है कि क्या वो व्यक्ति आपकी सेवा करता है। जैसे भगवान के लिए सभी कहते हैं हमें बहुत राधा गोपीनाथ से प्रेम है, या हम राधा गोपीनाथ से बहुत आकृष्ट हैं क्योंकि भगवान बहुत सुंदर हैं, अति सुंदर है कृष्ण। तो लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ये प्रमाणित ये तब होता है जब कहने वाले लोग क्या गोपीनाथ की सेवा करते हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रारंभिक अवस्था में है उन्हें भगवान के ना नाम में रुचि होती है, ना भगवान की सेवा में रुचि होती है। किंतु जब वो भक्तों का संग करते हैं तो उनके सानिध्य को प्राप्त करने से उनके संग की जो उपलब्धि है वो ये होती है, वे भी धीरे धीरे हरिनाम में रुचि प्राप्त करते हैं। हरिनाम में रुचि होती और भगवान की सेवा में भी रुचि प्राप्त होती है। तो जो भी मंदिर में आते हैं या जो भी भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो सभी का ये दायित्व होता है कि जो नियम बताए गए हैं उनका हमें अनुशीलन करना चाहिए, तभी हम इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित होना ही वास्तव में योग की सर्वोच्च अवस्था है। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब है कि सिर्फ 16 माला जप कर लिया, 4 नियम पालन कर लिए, इतना ही नहीं है। कृष्ण भावना भावित मतलब हमारी जो भावना है, हमारी जो चेतना है, हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा जो अंतर मन है, वो पूरी तरह से श्री कृष्ण से युक्त रहे सतत, तब जाकर व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना भावित कहलाता है। हम कहते हैं कि हम कृष्ण भावना में जुड़े हैं या कृष्ण भावना मत से जुड़े हैं, लेकिन हम जुड़े तो अवश्य हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाए हैं। तो जो लोग वास्तव में इसको बहुत गंभीरता से ग्रहण करते हैं, जैसे कि भगवान स्वयं कह रहे हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से उस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने आप को श्री कृष्ण के साथ युक्त कर सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई विरला ही भाग्यशाली व्यक्ति, यानी जैसे भगवान कहते भी हैं सहस्त्रों व्यक्तियों में से कोई एक मेरी ओर अग्रसर होता है, और उनमें से कोई विरला व्यक्ति ही मुझे समझ पाता है, कृष्ण तत्व को वो समझ पाता है। उसी प्रकार प्रभुपाद भी कहते हैं कि कोई विरला ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। बहुत ही विरला यानी रेयर होता है, सुदुर्लभ है, यानी भगवान की भक्ति जो है सुदुर्लभ है, इतनी आसान नहीं है। तो लेकिन आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम भक्तों का संग करते हैं अपने नित्य के जीवन में, तो क्या होता है कि हम उनके सानिध्य को प्राप्त करके धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं।
तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो आदर्श योगी होता है, जैसा कि भगवान बताए हैं अभी कि सर्वोच्च योगी भगवान के मत के अनुसार जो होता है, तो प्रभुपाद कहते हैं जो आदर्श योगी है वह क्या करता है, श्याम सुंदर श्री कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है, जिसने अपने आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा रखा, ये मार्केट वाला काजल नहीं, जिसके आंखों में, जिसके नेत्र जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम से पूरित हैं, यानी उसकी आंखों में श्री कृष्ण के लिए हमेशा प्रेम जो है द्रवीभूत हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, ऐसे जो भक्त हैं जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वो क्या करते हैं, संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूप। भगवान का जो सुंदर स्वरूप है, जिसके लिए प्रभुपाद कहते हैं श्याम सुंदर, जो नीले मेघ के समान है, या नवीन मेघ, नवीन नीरद रूप मनोहर, जैसा भगवान के लिए गाते हैं। भगवान का रूप कैसा है, नवीन नीरद, जो नए जो बादल है, बारिश में जो नवागंतुक जो बादल होते हैं, एकदम शाम वर्ण के जो बादल हैं, ऐसे बादलों का जैसा भगवान का सुंदर रंग है। और भगवान के जो श्री अंग हैं, उनकी तुलना कमल के पुष्प से की जाती है। हालांकि कमल का पुष्प भी भगवान के सौंदर्य के प्रति या भगवान के श्री अंगों के समक्ष एकदम तुच्छ है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि ये हम उपमा देते हैं क्योंकि हमें समझने के लिए संसार में जो सुंदर वस्तु उसी की हम उपमा भगवान के लिए देते हैं कि भगवान के नेत्र कमल सदृश है, भगवान का मुख कमल के सदृश है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन भगवान कमल से भी कहीं अत्यधिक सुंदर और सुकोमल हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का जो मुख है कमल के सदृश है, और कैसा है, सूर्य के समान तेजवान है। और क्या कहते हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक भगवान के श्री अंग की कांति है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो भगवान का जो मुख मंडल है उसमें ऐसा तीव्र प्रकाश स्वतः निकलता है जिसे हम अपने भौतिक नेत्रों से देख नहीं पाते। लेकिन जो सर्वोच्च योगी है, जो भगवान का सर्वोत्तम योगी है, वह भक्ति में इतना प्रगत हुआ, इतना शुद्ध है, वह दिव्यता को प्राप्त है, उसने अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर लिया है। वह भगवान के ऐसे स्वरूप को आसानी से देख सकता है भगवान की कृपा से। और आगे कहते हैं, भगवान जो वस्त्र धारण करते हैं, जो आभूषण भगवान धारण करते, वे भी कैसे प्रभावपूर्ण है। तो जैसे वृंदावन में जो ब्रज में भगवान लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं, तो गोपियां भगवान से, यशोदा माता से कहती हैं कि हम इतना अंधेरा करके रखते हैं घर में और इतना माखन छुपा के रखते हैं पूरे यत्न के साथ, लेकिन आप कृष्ण को इतने आभूषण पहनाती हैं जिनके प्रकाश से वो तुरंत ही मक्खन को ढूंढ लेता है। हालांकि श्री कृष्ण से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, भगवान को तो पहले पता है कि गोपियों ने माखन कहाँ छुपा रखा है, लेकिन गोपियां इस बात को नहीं कहती हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानती हैं। वे तो अपना प्रिय मानती होने, अपना प्रिय पुत्र है, मित्र है या प्रियतम है, इस भाव से, या हमारा सखा है कृष्ण, तो इस भाव से देखती हैं। तो कहती है माता यशोदा से कि आप इतने इनको आभूषण पहनाती हैं जिनके प्रकाश से हम कहीं भी माखन छुपाइए ढूंढ लेता है और माखन की चोरी करता है। इस प्रकार से जो भगवान के अंग है, भगवान के आभूषण है, जो भगवान के वस्त्र है, सभी इतने प्रकाशमान हैं कि जिन्हें साधारण व्यक्ति दर्शन भी नहीं कर पाता है। वे आगे प्रभुपाद कहते हैं कि वे राम, नरसिंह, वराह और भगवान श्री कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। तो जिस जिस समय जैसे जैसे भगवान की अवतार की आवश्यकता होती, भगवान अब उस तरह का रूप धारण करके अवतरित होते हैं। तो जो उत्तम अधिकारी हैं, ऐसे जो भक्त हैं भगवान के, उनके लिए विशेष कर भगवान अवतरित होते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। साथ ही भगवान ये भी कहते हैं कि जब मेरे जो भक्त हैं उन पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है, दुष्ट जब उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो मैं अपने भक्तों का मंगल करने के लिए, उन्हें सुख प्रदान करने के लिए, क्योंकि भगवान तो
असुरों को तो भगवान अपने संकल्प मात्र से ध्वस्त कर सकते, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भी अपने भक्तों को आनंद देकर स्वयं भी आनंद का अनुभव करते हैं। तो ब्रज की जो भी लीला है, भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं और साथ ही उनके साथ वो जो उनके साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, उससे भगवान स्वयं को आनंदित अनुभव करते हैं। भगवान के आनंद की भी कोई सीमा नहीं रहती। जिस तरह से भक्त जब भगवान के साथ सर्वोच्च भक्ति के स्तर पर जुड़ जाता है, तो जिस आनंद की वह अनुभूति करता है, उसी प्रकार का आनंद भगवान भी अनुभव करते हैं। तो भगवान और भक्त के बीच में जो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान है, उसका वर्णन करना आसान नहीं है। ये तो शुद्ध भक्तों के स्तर की बात है, जो स्वयं इस भाव में संलग्न है। ऐसे भक्त जो हैं, भगवान की जो माधुरी लीला है उनका वर्णन कर सकते हैं। और जैसे भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है, तो जब तक भगवान से प्रेम ना हो, जैसे प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं कि कोई पुरुष यदि स्त्री से प्रेम करता है, तो या कोई स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, तो बाह्य दृष्टि से पता नहीं चलता है कि उसके अंदर क्या चिंतन चल रहा है। तो सतत अपने प्रेमी का चिंतन करती रहती और बहुत सावधानी पूर्वक सारे कार्यों को भी संपन्न करती है। उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनका भगवान से दिव्य प्रेम होता है, वे भक्त बाहर से कहीं भी नहीं दर्शाते हैं कि वास्तव में जो शुद्ध भक्त होता है, वह दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल प्रतीत भी नहीं होने देता है कि उसका श्री कृष्ण के साथ किस तरह का वार्तालाप चल रहा है या किस तरह का उनके बीच में तालमेल है, कैसा प्रेम प्रसंग है, ये कोई नहीं समझ पाता है। तो जो वास्तव में जो शुद्ध भक्त है, ऐसी युक्ति पूर्वक यानी युक्त वैराग्य के साथ और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहते हैं, उनका जो दिव्य प्रेम है, ये वास्तव में बहुत दिव्य स्तर पर होता है, सब प्रकार के कलमश से रहित होता है, जहाँ रंच मात्र भी कलमश नहीं होता है। और जब तक जीव का हृदय उस कलमश रहित स्तर पर नहीं पहुंच पाता है, तब तक वह श्री कृष्ण के साथ प्रेम का रसास्वादन नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी जो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के लिए, कि जैसे श्री कृष्ण मान लीजिए और बाल लीलाएं करते हैं, तो हालांकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और वो जैसे वे 2 वर्ष के बालक है, 6 महीने के बालक हैं, 6 दिन के बालक हैं, तो ऐसे ऐसे पराक्रम करके दिखाते हैं ब्रजवासियों को, तो वे भी चकित रह जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान उन्हें भ्रमित करते रहते हैं कि वे कहीं मुझे ईश्वर, परम ईश्वर ना समझ बैठे। अगर ऐसा होगा तो जो प्रेम का आदान प्रदान है वह बाधित हो जाएगा, ये मुझे वो प्रेम नहीं दे पाएंगे अगर मुझे परम पुरुष या मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम समझ लेंगे तो। इसलिए भगवान उन्हें हमेशा भ्रमित करते रहते हैं। ऐसे ऐसे जो कार्य करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान ने 7 दिन 7 रात तक धारण किया, तो ब्रजवासी भ्रमित ना हो कि भाई ये तो परम ईश्वर तो नहीं है। थोड़ा एक क्षण के लिए विचार आता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे बिल्कुल अलग धो देते, उस विचार को टिकने ही नहीं देते। तो सारे ब्रजवासी भगवान से विशुद्ध प्रेम करते, दिव्य प्रेम करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कलमश नहीं होता है। तो भगवान जब बालक बनते हैं तो पूर्ण बालक बनते हैं। जब भगवान दामोदर लीला में हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण जैसे क्रोधित होते हैं, माता यशोदा जब उनके दुग्ध पान में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं, दही भांड फोड़ देते हैं। और जब माता यशोदा उनको दंडित करना चाहती है कि भाई ये उद्दंड हो गया है, इसे अनुशासन सिखाना बहुत आवश्यक है, और भगवान को जो बांध देती है, बांधने के पहले जब माता यशोदा को देखते हैं छड़ी हाथ में है, तो भगवान कितने भयभीत होते हैं। माता कुंती कहती है कि मैं आपके इस लीला को देखकर भ्रमित हूँ कि आप जो जिनसे भय भी भयभीत होता है, और आप ऐसे छोटे से बालक बने माता यशोदा से इतने भयभीत हैं, तो वहां श्री कृष्ण नाटक नहीं कर रहे होते कि भाई वो बालक की एक्टिंग करें, ऐसा नहीं। भगवान वास्तव में उसी भाव में रहते हैं जैसे छोटे बालक का भाव होता है। माता अगर क्रुद्ध है तो बच्चा भयभीत हो जाता है, तो भगवान उसी प्रकार से भय करते हैं, अपने आप को भयभीत महसूस करते हैं, बहुत भयभीत होते हैं कृष्ण। तो ये समझना बहुत कठिन होता है
तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण जो भी कार्य करते हैं, यानी वो बालक बने हैं तो वे पूर्ण बालक हैं। जब किसी के पति बनते हैं तो पूर्ण पति, स्वामी बनते हैं तो पूर्ण स्वामी। उसमें कुछ ऐसा कुछ दिखावा या कुछ ऐसा नहीं होता। तो भगवान अपने जिस भी रूप को भगवान प्रकट करते हैं उसमें वे अपने सर्वस्व ऐश्वर्यों से, सर्वस्व गुणों से वे पूर्ण होते हैं, ओतप्रोत होते हैं। तो श्री भगवान के गुणों से जो अभिज्ञ रहता है, यानी जो जानता है भगवान के सारे इन चीजों को, जो जानता है, परिचित रहता है, वो ही सर्वोच्च योगी होता है। अन्य व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता। भगवान कहते भी हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरे दिव्य लीलाओं को और मेरी दिव्यता को, कृष्ण को तत्वतः जो जानता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि वह पुनः इस संसार में नहीं आता, मुझे प्राप्त होता है, मेरे धाम में वह प्रवेश करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान के विषय में भली भांति जानता है, तो वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। और आगे प्रभुपाद कहते हैं कि योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती, अन्य कोई विधि इसके लिए नहीं है, कोई और साधन नहीं। कोई सोचे कि भाई हम किसी अन्य साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लें, तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया, भगवान स्वयं कह रहे हैं और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये बात को बहुत विशेष रूप से प्रमाणित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भक्ति योग के बिना योग की जो सर्वोच्च दशा उसे प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आगे प्रभुपाद ने श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक यहाँ पर दिया है, जिसका अनुवाद है, जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो आशय क्या है? महात्मा, महात्मा का मतलब जो भगवान की दैवी शक्ति के अधीन रहते हैं, ऐसे जो महात्मा हैं। तो ऐसे महात्माओं के बारे में प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जिनकी भगवान में और गुरु में श्रद्धा होती, परम श्रद्धा। यदि गुरु में श्रद्धा नहीं है तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ही तो एकमात्र वो माध्यम है जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। और अगर गुरु में श्रद्धा नहीं है तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, बल्कि हम पतित होंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिसकी गुरु में और भगवान में पूर्ण श्रद्धा, परम श्रद्धा हो, वह व्यक्ति जो भी वैदिक ज्ञान है, जितना भी वैदिक ज्ञान, उसका तात्पर्य अर्थात वेदों का जो सार है, वेदों का सार क्या है? श्री कृष्ण को जानना, श्री कृष्ण को जानना, श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ना, और संबंध को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रक्रिया बताई गई है, वो सारा जो सार है, ऐसे व्यक्ति के, ऐसे महात्मा के हृदय में स्वतः प्रविष्ट हो जाता है और फिर वह सर्वोच्च योगी बन जाता है। सर्वोच्च योगी ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में गुरु के प्रति और भगवान के प्रति परम श्रद्धा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद और इस चर्चा को आगे बढ़ाते कहते हैं, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित हो, मतलब किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं हो, बिल्कुल निस्वार्थ। और स्वार्थ क्या हो? सिर्फ कृष्ण के लिए स्वार्थ, एकमात्र स्वार्थ कि हम किस प्रकार से श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, उनकी प्रसन्नता के लिए हम क्या करें, बस सतत जिसका यह चिंतन है, जो ध्यान है, तो ध्यान के द्वारा वह भगवान की सेवा में, भगवान के साथ पूरी तरह से जो युक्त हुआ व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के, श्री कृष्ण के मत के अनुसार सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो यहाँ पर रुकते हैं और आशा करती हूँ आपको कोई संदेह नहीं होगा इसमें, और अगर संदेह है तो फिर आप लिख कर रख सकते हैं उसको, आगे हम कभी चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। और मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा से ही मैं 2 शब्द कह पाई हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है वास्तव में। और मैं बहुत आभारी हूँ जो मंदिर के अधिकारी हैं, जिन्होंने मुझे सेवा का सुअवसर प्रदान किया है। हालांकि बहुत
यानी समय नहीं था, बहुत ही मुझे वक्त पर ही इस बात का पता चला था। तो मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी श्रोताओं का, जो भी आप श्रवण कर रहे हैं, और समस्त इस्कॉन के जो अधिकारीगण हैं, भक्तगण हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और विशेष सूचना यहाँ पर एक उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अभी जो कोरोना की वजह से जो आगे हमें सरकारी निर्देश मिले हैं कि किसी भी प्रकार से कोई उत्सव मंदिर में नहीं हो पाएगा, और ज्यादा समूह में हम एकत्रित होकर भगवत चर्चा भी मंदिर में नहीं कर पाएंगे। दर्शन के लिए अनुमति है, वो भी हमें उन निर्देशों का पालन करना होगा, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, उचित दूरी बनाना, ये सब हमें उसका अनुशीलन करना होगा, तब मंदिर में हम आ सकते हैं। लेकिन जैसे हमने यहाँ चर्चा की कि प्रभुपाद का जो उद्देश्य है, प्रभुपाद का से अन्य भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और आ जाते हैं। आगे उन्हें और कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई साधन वहाँ प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन प्रभुपाद का उद्देश्य केवल भगवान का दर्शन कराना नहीं है। प्रभुपाद का उद्देश्य है कि हर जीव भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़े और जाने कि श्री कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है और मैं संबंध को कैसे वापस प्राप्त कर सकता हूँ। इसी उद्देश्य से प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत संघों की स्थापना की है। तो अब जैसे कोरोना की वजह से हम रविवारी प्रोग्राम में मंदिर नहीं आ सकेंगे, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर के जो अध्यक्ष महोदय हैं और अन्य जो भी उनके सहयोगी जो भक्तगण हैं, उन्होंने ऐसा विचार किया है कि जो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम चल रहा था, पहले भी कई जगह भक्ति वृक्ष होते थे, तो कुछ कारणवश जो बंद हो गए, कुछ कोरोना की वजह से भी ऐसा हुआ, तो पुनः प्रभु जी चाहते हैं कि भक्ति वृक्ष पुनः सुचारू रूप से उनको चलाया जाए। तो अभी हम ऑनलाइन ही यानी नेट के थ्रू ही हम भक्ति वृक्ष कर पाएंगे। तो आगामी जब भी पूरी सूचना मिलेगी, आगे जो भी सूचना मिलती है, उसके तहत हम भक्ति वृक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। भक्ति वृक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य केवल यही है कि जो भी कोई भक्ति वृक्ष लेता है, जो भी आपको बताता है भक्ति वृक्ष के बारे में, तो ये कैसा एक भक्ति का वृक्ष है। जब कोई भक्ति का बीज अंकुरित होता है, और जब भजन कीर्तन और साधु संग में जब हम उसमें जल सिंचन करते हैं, खाद देते हैं, इनाम रूपी जल सिंचन होता है, और भक्तों के जो उपदेश हैं उस श्रवण रूपी जो उसमें खाद डलती है, तो भक्ति लता जो है प्रफुल्लित होती, उगने लगती, वृक्ष बनता है, और वृक्ष की कई शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं। तो जैसे नागपुर इतना बड़ा नगर है, और अगर यहाँ पर भक्ति वृक्ष सुचारू रूप से चलाया जाए, तो उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे, और भक्ति वृक्ष जो प्रफुल्लित होगा, तो उसकी शाखाएं प्रशाखाएं जो है नागपुर नगर में चारों ओर विस्तार को प्राप्त करेंगी, वो फैलेंगी, उनसे सभी लाभान्वित होंगे। तो और जो कोई भक्ति वृक्ष प्रारंभ करता है, तो वो गुरु परंपरा के आदेश के अनुसार या उनके आशीर्वाद में रहकर उस कार्य को संपन्न करता है। और जो भक्ति वृक्ष लेता है, वह वास्तव में सभी का सेवक होता है, क्योंकि उसे अपने गुरु को और गौरांग को या पूरी परंपरा को प्रसन्न करने के लिए इस आदेश का अनुशीलन करना है। और अनुशीलन क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरा जो भक्त है, वो मेरे उपदेश को जो मेरे भक्तों तक पहुंचाता है, तो ऐसा उसके जैसा मुझे कोई प्रिय इस पृथ्वी पर नहीं है, और ना ही कोई होगा। और ऐसा कोई करता है तो उसके लिए भगवान कहते हैं वह मेरे साथ वास करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है अगर कोई पूर्ण शरणागति के भाव में रहकर, अर्थात गुरु और गुरु परंपरा के शरणागति भाव में रहकर चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में नियुक्त होकर जो कोई इस सेवा को करता है, वह वास्तव में सेवक नेता होता है। तो वो सेवक नेता का उद्देश्य क्या होता है कि जितने भी जो जीव हैं उन पर उसका करुणा का भाव हो, कि हर जीव पे करुणा होना चाहिए, करुणा और सेवा का भाव हो, तो उनके प्रति करुणा करते हुए उन्हें भक्ति में लाने का उसे प्रयास करना है। तो जो भी भक्ति वृक्ष में जो भी सेवक नेता होता है, उसका दायित्व यही होता है कि वह अपनी गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए जो भी जीव हैं उनको भक्ति में प्रगत करने में, उनको प्रवृत्त करने में सहायक बने।
और उसका कोई और अन्य उद्देश्य नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जब इस भाव से कोई सेवा करता है तो क्या हो रहा है, सभी जीवों के मन में उसके प्रति एक प्रेम का भाव और ये जो संबंध है उसमें प्रगाढ़ता उत्पन्न होती। वो देख पाएंगे कि ये जो भी भक्त हमें भक्ति रस सिखा रहे हैं वो हमारे प्रति वास्तव में करुणा का भाव रखते हैं। वे चाहते हैं कि हमारी प्रगति हो। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और वास्तव में देखा जाए तो केवल आध्यात्मिक प्रगति ही इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, मतलब आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। जैसे लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कई कोर्सेज करते हैं ना, काफी सारी फीस होती है, इंटरनेट पे रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, वो सब होता है। लेकिन यहाँ पर तो निःशुल्क है, आपको कोई शुल्क नहीं देना है, केवल आपको उपस्थित रहना है और उसमें सहभागी होना है। तो यदि हम इस भक्ति वृक्ष में सहभागी होते, उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा कि हमारा व्यक्तित्व निखरेगा चारों ओर से, चाहे वो भौतिक जगत से हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत से हो। और वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो भी हम समझ पाएंगे, और हमारा जो है वो कल्याण होगा, सभी का कल्याण है। जो कोई भक्ति वृक्ष के निमित्त सेवा देता है उसका भी मंगल है। जैसा कि भगवान कहते हैं, उसका जैसा मुझे कोई प्रिय नहीं होता। तो आप विचार कीजिए कि जैसे मान लीजिए जैसे हम भौतिक जगत में हैं तो हम कैसे हैं, अपने पिता के घर से भटक चुके हैं, हम अपना वापस घर का रास्ता भूल गए और इस भौतिक जगत में भ्रमित होकर भटक रहे हैं। तो जब किसी का पुत्र या पुत्री गुम हो जाता है और वो सूचना देते हैं गुमशुदा की, और कोई व्यक्ति उस खोए हुए पुत्र पुत्री को उस तक पहुंचा देता है, वह माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं और उन्हें पारितोषिक भी देते हैं। उसी प्रकार से जो भौतिक जगत है इसमें सारे ही जो जीव हैं ये क्या है, भगवान की संतानें हैं जो अपने पिता से विमुख हुई इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन उन्हें सही मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कोई भक्ति वृक्ष के माध्यम से, भक्तों के सानिध्य से, भक्त जब उन्हें उनका वास्तविक घर का रास्ता बता देते हैं कि ये जो रास्ता है ये तुम्हारे वास्तविक घर को जाता है, अर्थात ये गोलोक धाम को जाता है, तो आप अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो आप अपने जो परम गंतव्य है, आपका जो परम धाम है, ये घर तो टेम्परेरी है लेकिन उस घर में हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से भक्ति वृक्ष का आयोजन करने की योजना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि, प्रार्थना है कि आप और भक्तों से बात करके और भली भांति समझ लें इस चीज को, और इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित होइए। आगे भविष्य में जब भी ये प्रारंभ होता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतना बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया है, भगवत गीता के ऊपर चर्चा किया है और बताया कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होता है, भक्ति मार्ग में हम कैसे योगाभ्यास कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपका प्रवचन था। तो हम माता जी को 3 बार हरि बोल कह के धन्यवाद देना चाहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और जैसे कि हमें सूचना मिली है सरकार से कि कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी मंदिरों को बंद रखने का आदेश मिला है, और सिर्फ अभी तो फिलहाल कल तक तो जो अपडेट था वो यही था कि दर्शन चालू रखना है, लेकिन जो रिसेंट अपडेट है उसके हिसाब से सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखना है। सभी धार्मिक स्थल बंद रहने का आदेश मिला है। तो उसके चलते आगे कोई भी उत्सव मंदिर में हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे और सिर्फ भगवान का दर्शन चालू रहेगा। ऑफिशियली वो भी बंद है, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ अगर आप लोग आते हैं, जैसे मास्क और सैनिटाइज़र पहन के, तो आपको दर्शन मिल सकता है, भगवान का दर्शन लेने का अवसर मिल सकता है। साथ ही साथ माता जी ने जिस तरह हमें भक्ति वृक्ष के बारे में बताया है, तो इस्कॉन नागपुर में जैसे पहले भक्ति वृक्ष चलते थे, जब कोरोना चालू हुआ तो तब से हमारा भक्ति वृक्ष सब बंद है। तो
भक्ति वृक्ष अभी फिर से चालू होने वाले हैं, तो जितने भी भक्त हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब लाइव में, तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में आपको एक लिंक मिला है, जिस पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है, रजिस्टर करना है। भक्ति वृक्ष क्लासेस जो भी भक्त अटेंड करना चाहते हैं उनको, और अगर किसी भक्त को समस्या है तो वहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो वो उस पे संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भक्ति वृक्ष के बारे में। तो आज का जो रविवारी सत्संग है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री श्री निताय गौर चंद्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू।